हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वो पॉइंट्स पढ़ेंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़े। कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये उन पिछली दो वीडियो से डिफरेंट है, पर ये तीनों वीडियो जिसने देख ली हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ईजिली उससे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, पिछली वीडियो में इंफॉर्मेशन साफ साफ दी थी, कैसे होता है बताया। पिछली वीडियो में जिसमें पीएल अकाउंट बना होता था वो दिखाया, इसमें पीएल अकाउंट बना नहीं होगा, इंफॉर्मेशन दी होगी, डिफरेंस से आंसर निकालना होगा। पर ये लास्ट वीडियो है, इस वीडियो से आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन आपसे ईजिली हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि जब भी क्वेश्चन करो तो पहला ऑप्शन होता है पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। इन चारों को ऐड करने के बाद बन जाता है नेट प्रॉफिट। अब मुझे क्वेश्चन में देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए इंफॉर्मेशन में नेट प्रॉफिट दिया नहीं है, तो मुझे इसकी हेल्प से नेट प्रॉफिट निकालना होगा। तो देखिए पीएल अकाउंट दिया हुआ है, इसका पिछले साल का वैल्यू थी 50,000, पर आज ये 2018 में हो गया 1 लाख, तो 50,000 से ये वैल्यू 1 लाख हो गई है। इट मीन्स पूरे साल में ये 50,000 बढ़ गई होगी। क्लियर। दूसरा ऑप्शन जनरल रिजर्व होता है, तो ढूंढिए इसमें जनरल रिजर्व है, ये लिखा जनरल रिजर्व। इसकी वैल्यू पिछले साल थी 40,000, आज की डेट में ये 50,000 हो गई है। 10,000 ये भी हो गई। डिविडेंड नहीं दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया, टोटल कर लेंगे 60,000 हो गया। ये हमारा बन गया नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गया। यानी ये हमने इंफॉर्मेशन नोट कर ली है और हमने ये भी इंफॉर्मेशन नोट कर ली है। अब इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, मैं बार बार बोलता हूँ डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है, सो कहाँ आएगा, नॉन कैश आइटम में, या एडजस्टमेंट लिख लीजिए इसे। तो डेप्रीशिएशन पिछले साल था 30,000, आज की डेट में डेप्रीशिएशन कितना हो गया 50,000। तो पूरे साल में जो डेप्रीशिएशन बढ़ा है वो कितना बढ़ा है 20,000 रुपये। तो वो लिख लेंगे डेप्रीशिएशन ऑन असेट्स। तो पूरे साल में जो डेप्रीशिएशन बढ़ा कितना बढ़ा है 20,000 रुपये। इसके बाद लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं, यह है करंट लायबिलिटीज, प्रीपेड, करंट असेट्स। आप लोग भी जब क्वेश्चन करें तो लिख लिया करो, आपको इजी लगेगा, ठीक है। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज किस में आती हैं, लिखा है मैंने, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी किस में आएगी, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग वेजेस था 10,000, आज की डेट में कितना हो गया 15,000। तो मैं कह सकता हूं कि इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस। लायबिलिटीज है ये, लायबिलिटीज अगर बढ़ती हैं तो कैश आता है, पर यही लायबिलिटीज कम हो जाए, यानी हमने पेमेंट कर दी होंगी तो कैश जाएगा, तो ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो इसे प्लस में लिखेंगे। कितनी वैल्यू बढ़ गई इसकी 5,000 रुपये, तो 5,000 प्लस में आएगा। दूसरा लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पिछले साल प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000, आज की डेट में कितने हो गए 25,000, तो ये भी इंक्रीज हुए। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इसकी वैल्यू जो हो गई 20,000 से 25,000 हो गई है, तो 5,000 एसेट बढ़ गई है। एसेट्स अगर बढ़ती हैं तो पैसा जाता है, तो ये भी नोट हो गया है, ये भी इंफॉर्मेशन लिखी, ये भी इंफॉर्मेशन करिएगा लाइन से ही। गुडविल, गुडविल पिछले साल थी 30,000, आज की डेट में 20,000 है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ होती है। अगर गुडविल बढ़ जाती है तो परचेज होती है, तो इसमें नहीं आती।
पर यही गुडविल कम हो जाती है तो ही आएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर गुडविल बढ़ रही है तो ऑपरेटिंग में नहीं आएगी। अगर ये गुडविल का डिफरेंस कम हो रहा है तो लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। तो गुडविल पहले थी 30,000, आज की डेट में 20,000 हो गई है, तो 10,000 ये भी कम होगी। तो गुडविल कम होती है तो हमें लॉस होगा, ये भी नोट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज? ये लायबिलिटी कितनी की थी? 10,000 की थी, 15 की होगी, ये इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसकी जो अमाउंट थी पिछले साल 10,000 थी, आज की डेट में 15,000 हो गई है, तो 5,000 बढ़ गई। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर लायबिलिटीज बढ़ती है तो पैसा आता है। इसके बाद ये नोट हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स होती हैं क्योंकि इन्हें डेटर्स कहते हैं, और यही ट्रेड पेबल लिखा होता तो करंट लायबिलिटीज होती। तो एसेट थी 40,000, आज की डेट में बढ़ गई है, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल थे 40,000, आज की डेट में 60,000 हो गए, तो 20,000 की एसेट बढ़ गई। और एसेट बढ़ती हैं तो कैश यूज होता है, ये भी इंफॉर्मेशन नोट कर ली है। कैश और बैंक कहीं पे भी लिखा हो तो उसे नहीं लिखते हैं। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तब भी नहीं लिखते, अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन होता तब भी हम नहीं लिखते, और कैश एट बैंक लिखा है तो भी कहीं नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे लास्ट जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग को सबको जोड़ने के बाद यूज करा जाता है। ये इंफॉर्मेशन ने नोट कर ली हुई है। ट्रेड पेबल, ये लायबिलिटीज है और वो भी करंट लायबिलिटीज है, और मैंने कह दिया करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में आते हैं। तो ट्रेड पेबल थे पिछले साल 50 के, अब 70 के हो गए, तो ये भी इंक्रीज हो गए। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल थे 50,000 के, आज की डेट में हो गए 70,000 के, तो ये इंक्रीज हो गए हैं 20,000 रुपये। और ये लायबिलिटीज है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो पैसा आता है। लास्ट इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री। पिछले साल स्टॉक हमारे पास था 40,000 का, आज की डेट में स्टॉक हो रह गया सिर्फ 20,000 का, तो स्टॉक कम हो गया, तो ये डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन स्टॉक, इसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इन्वेंट्री। तो ये जो कम हुआ है वो कितना हुआ? 20,000 कम हो गया। अगर 20,000 का स्टॉक कम हो गया तो मैंने स्टॉक को क्या करा होगा? सेल कर दिया होगा। और एसेट्स अगर कम होती हैं तो इसका मतलब पैसा आता है। क्लियर? अब आपको जैसा मैंने बार बार कहा है कि इसका टोटल करना है। इसका आप टोटल कर देंगे और टोटल आप लिखेंगे इस कॉलम में, फाइनल कॉलम में। इसके टोटल के लिखेंगे नेट कैश फ्लो। कब लिखेंगे बच्चों? जब प्लस का आंसर होगा, और माइनस का होगा तो यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते समय, सिर्फ क्वेश्चन जो है 3 टाइप के होते हैं। एक जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत इजी लिखी हो, एक वो जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस गिवन हो, और एक वो जिनमें ऐसा स्टेटमेंट गिवन हो डिफरेंस वाला। तो मोस्टली डिफरेंस वाले क्वेश्चन अच्छे सही हो जाते हैं। अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अनशेयर करिएगा, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।